आज के समय में भक्ति शब्द लगभग हर व्यक्ति की जुबान पर होता है। कोई मंदिर जाता है, कोई आरती करता है, कोई माला जपता है और कोई व्रत रखता है। और हम मान लेते हैं कि यही भक्ति है, लेकिन सच्चाई यह है कि भक्ति का वास्तविक अर्थ बहुत गहरा, व्यापक, जीवन बदल देने वाला है। अधिकांश लोग भक्ति को केवल पूजा पाठ तक सीमित समझ लेते हैं, जबकि भक्ति का संबंध मनुष्य के मन, भावना, विश्वास, समर्पण और जीवन जीने की शैली से होता है। इसलिए कहा जाता है कि 99% लोग भक्ति का असली अर्थ नहीं जानते। वे भक्ति करते तो है, लेकिन भक्ति को जीते नहीं है। जब भक्ति जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है और उसका जीवन भी बदल जाता है। भक्ति शब्द का वास्तविक अर्थ है भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना, प्रेम करना, सेवा करना, समर्पण करना। इसका सीधा अर्थ है कि जब मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर से जुड़ जाता है, तब उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब केवल भगवान से पूजा कुछ मांगना नहीं है। भक्ति का मतलब है भगवान को अपना मान लेना। अधिकतर लोग भगवान से कहते हैं, भगवान यह दे दो, वह दे दो, समस्या दूर कर दो। लेकिन सच्ची भक्ति कहती है, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहिए। यही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। भक्ति और पूजा में अंतर। बहुत लोग पूजा और भक्ति को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग हैं। पूजा एक क्रिया है, भक्ति एक भावना है। पूजा शरीर से होती है, भक्ति हृदय से होती है। कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, लेकिन उसके मन में घृणा, अहंकार, ईर्ष्या भरी हुई है, तो यह सच्चा भक्त नहीं है। वही दूसरी और कोई व्यक्ति घर पर रहकर भी हर कार्य भगवान को समर्पित करता है, तो वह सच्चा भक्त है। इसलिए भक्ति बाहरी नहीं, अंदर की अवस्था है। 99% लोग भक्ति को क्यों नहीं समझ पाते? आज अधिकतर लोग भक्ति को एक परंपरा मानते हैं, अनुभव नहीं। वे सोचते हैं पूजा कर ली, भक्ति हो गई, माला जप ली, भक्ति हो गई, मंदिर चले गए, भक्ति हो गई। लेकिन भक्ति इन सब से आगे की चीज है। लोग भगवान को तभी याद करते हैं जब समस्या आती है, बीमारी आती है, धन की कमी होती है, परीक्षा होती है, डर लगता है, समस्या खत्म, भक्ति खत्म। यह भक्ति नहीं, आवश्यकता है। सच्ची भक्ति परिस्थिति से नहीं बदलती। सच्ची भक्ति की पहचान क्या है? सच्ची भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है निस्वार्थ प्रेम। जब व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है बिना किसी अपेक्षा के, तब भक्ति शुरू होती है। सच्चा भक्त सुख में भगवान को नहीं भूलता, दुख में भगवान को दोष नहीं देता, हर स्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है। वह यह मानता है कि जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं। यही विश्वास भक्ति की नींव है। भक्ति का जीवन में महत्व। भक्ति मनुष्य के जीवन को बदल देती है। भक्ति मन को शांति देती है, बुद्धि को स्थिर करती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाती है, डर को कम करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है। जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति होती है, वह कठिन परिस्थिति में भी टूटता नहीं है। उसे विश्वास होता है भगवान मेरे साथ हैं। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। भक्ति के प्रकार। भक्ति के मुख्य 2 प्रकार माने जाते हैं। सगुण भक्ति, जो व्यक्ति भगवान को किसी रूप में मानकर उनकी पूजा करता है, राम, कृष्ण, शिव, माता दुर्गा, इसे सगुण भक्ति कहते हैं। इसमें भक्त भगवान को अपने सामने अनुभव करता है। निर्गुण भक्ति, जब व्यक्ति भगवान को निराकार मानता है और हर जगह अनुभव करता है, इसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। इसमें भक्त समझता है भगवान हर जगह है, हर व्यक्ति में है। यह भक्ति का उस स्तर माना जाता है। भक्ति का महत्व। धार्मिक परंपरा में नवदा भक्ति के 9 प्रकार माने गए हैं। श्रवण, भगवान की कथा सुनना। कीर्तन, भगवान का गुणगान करना। स्मरण, भगवान को याद करना। पाद सेवन, भगवान की सेवा करना। अर्चन, पूजा करना। वंदन, प्रणाम करना। दास्य, स्वयं को सेवक मानना। संख्य, भगवान को मित्र मानना। आत्मनिवेदन, पूर्ण समर्पण। इन 9 मार्गों से कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। भक्ति और विश्वास का संबंध। भक्ति का आधार विश्वास है। यदि विश्वास नहीं है तो भक्ति नहीं है। विश्वास ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन समय में संभालती है। जब व्यक्ति पूरी तरह भगवान पर विश्वास करने लगता है, तब उसका डर समाप्त हो जाता है, और जहाँ डर खत्म होता है वहीं भक्ति शुरू होती। भक्ति और समर्पण। भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण भाग है समर्पण। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। समर्पण का मतलब है भगवान जो करे उसे स्वीकार करना। जब व्यक्ति अपना अहंकार छोड़ देता है, तभी भक्ति पूर्ण होती है।
अहंकार और भक्ति एक साथ नहीं चल सकती। भक्ति और कर्म का संबंध। कुछ लोग सोचते हैं भक्ति करने के लिए संसार छोड़ना पड़ता है, लेकिन यह गलत है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें व्यक्ति अपना काम करता है, जिम्मेदारी निभाता है, परिवार संभालता है, समाज में रहता है और हर काम भगवान को समर्पित करता है। तब उसका हर कर्म भक्ति बन जाता है। भक्ति से मिलने वाले लाभ। भक्ति से व्यक्ति के जीवन में कई परिवर्तन आते हैं। भक्ति से मन शांत होता है, तनाव कम होता है, क्रोध कम होता है, धैर्य बढ़ता है, संतोष आता है, सकारात्मक सोच विकसित होती है। भक्ति व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाती है। सच्ची भक्ति कैसे करें? सच्ची भक्ति करने के लिए कुछ सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं दोस्तों। पहला, मन को साफ रखें। दूसरा, रोज भगवान को याद करें। तीसरा, दूसरों की सहायता करें। चौथा, गलत कार्यों से बचे। पांचवा, अहंकार छोड़ दें। जब व्यक्ति इन बातों को अपनाता है तब उसकी भक्ति गहरी होने लगती है। भक्ति में आने वाली बाधाएं। भक्ति के मार्ग में कुछ बाधाएं आती है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। जब व्यक्ति सोचता रहेगा मैं सबसे बड़ा हूँ, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। यदि व्यक्ति भगवान से केवल अपने लाभ के लिए जुड़ा है तो भक्ति अधूरी है। आज लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन भक्ति समय लेती है। भक्ति एक यात्रा है, परिणाम नहीं। सच्चा भक्त कैसा होता है? सच्चा भक्त विनम्र होता है, शांत होता है, धैर्यवान होता है, दूसरों से प्रेम करता है, किसी से घृणा नहीं करता। वह हर व्यक्ति में भगवान को देखता है। यही सच्ची भक्ति की पहचान है। भक्ति और जीवन की सफलता। भक्ति केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं होती, भक्ति जीवन को सफल भी बनाती। भक्ति से सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, गलत रास्ते से बचाव होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मानसिक शांति मिलती है। भक्ति जीवन को दिशा देती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। भक्ति एक भावना है, एक विश्वास है, एक समर्पण है और जीवन जीने की एक श्रेष्ठ कला है। जब व्यक्ति बिना स्वार्थ के भगवान से प्रेम करता है, हर कार्य उन्हें समर्पित करता है, हर परिस्थिति में उन पर विश्वास रखता है, तभी सच्ची भक्ति शुरू होती है। यदि हम भक्ति के वास्तविक अर्थ को समझ ले तो उसे अपने जीवन में उतार ले, हमारा जीवन शांति, संतोष और सफलता से भर सकता है। यही सच्ची भक्ति का उद्देश्य है। राधे राधे दोस्तों।